नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम। अभी हमारे साथ हैं झाझा विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी। कैसे हैं सर? आपका सबसे पहले चैनल को शुभकामना और बधाई। और अब की बिहार में महागठबंधन का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का और प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान है कि युवा लोग का जो 5 लाख नौकरी देने का जो काम किया है, इसका एक लहर है। जो 2014 में युवा थे घर घर मोदी हर हर मोदी, वही लहर आ गया तेजस्वी यादव के 2024 में। और 5 लाख नौकरी देने के बाद आदरणीय प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जी का कार्यकलाप देख के ये लोग बेचैनी हो गया, पूरा दिल्ली हिल गया। और अभी जो रैली रखे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, 1 हफ्ता में दिल्ली पटना में रैली रखने से पूरा दिल्ली हिल गया। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा 40 में 40 सीटें आवेगा और सभी जाति धर्म को देने का काम किया, इसमें भेदभाव नहीं किया। जिसके जितना जनगणना उतना भागीदारी, इसलिए कि अब की दिल्ली में भी कब्जा होने जा रहा है। तेजस्वी जी के आह्वान पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, सारे गठबंधन सीपीएम माले जितना भी है सब हम लोग एक साथ हैं। और जमुई जिला का आज नॉमिनेशन हो रहा है अर्चना दास का, इसका भी भव्य स्वागत होने जा रहा है। और कम से कम जमुई लोकसभा में कम से कम जीतेगा तो 1.5 लाख वोट से जीतेगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने जो रोजगार दिया उतनी रोजगार केंद्र भी नहीं दिया। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? इसके पीछे सच्चाई की जनता और युवा बता रहा है कि 5 लाख रोजगार देने का काम किए हैं। और थोड़ी 2 से 6 महीना रह जाते, उसका लिस्ट भी बना हुआ, पैनल भी बना हुआ, कम से कम 10 लाख नौकरी देते। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार की बात हुई, ठीक है, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि रोजगार दिए हैं, लेकिन जो पहले से शिक्षकगण थे उनको साक्षरता परीक्षा देना पड़ रहा है और इससे वो आक्रोशित हैं। इसका बुरा परिणाम किस पे पड़ेगा, आरजेडी पे या जदयू पे? क्योंकि जिस समय ये घोषणा हुई थी उस समय दोनों एक साथ थे, लेकिन अभी चुनाव के वक्त दोनों अलग अलग हैं और शिक्षक में इसका आक्रोश भरा हुआ है। तो इसका प्रभाव किसके ऊपर ज़्यादा जाएगा? उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रतिपक्ष का नेता बाद में मुख्यमंत्री से बर्ताव किए कि इसमें सुधार करना है। आप लोग भी सुने होंगे, मीडिया चैनल से आप निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद तो अलग हो गया तो प्रभाव जदयू पर पड़ेगा, राजद पर कैसे पड़ेगा, महागठबंधन पर कैसे पड़ेगा? इसमें तो परिवर्तन करना चाह रहे थे। क्या लगता है, साक्षरता परीक्षा सही है या फिर नहीं? वो तो गलत है, इसलिए कि उसको सुधार करने की बात था, उसमें कुछ परिवर्तन करना था, इसीलिए के बात किए थे प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अच्छा, कोई भी मतलब कि अगर विपक्षी दल को हम देखें तो वो जैसे ही महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वो फिर मतलब कि सनातन विरोधी जैसा बात करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी देखिए फिलहाल में राम मंदिर का जो मतलब कि थी हुआ, क्या बोलता है, विरोध किया गया, महागठबंधन की ओर से किया गया। और फिर क्या बोलता है, राम सेतु का भी विरोध हुआ था। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग कोई धर्म का विरोध नहीं करते हैं, सबका दिल में बैठा हुआ है। अब है क्या, नीति और सिद्धांत को तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रतिपक्ष के नेता बोले कि वो जो है कोर्ट की आदेश की बात है और उसको पूरा होने दीजिए, मंदिर बनने दीजिए, आई क्या अधूरे में थी शिलान्यास करवा दीजिए, यही बात की है और विरोध हम लोग नहीं किए हैं। अच्छा, तो इंडी गठबंधन से कोई भी व्यक्ति उस मतलब कि क्या जो थी हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, उसमें इंडी गठबंधन से कोई भी नेता नहीं गए या फिर कोई भी बड़े चेहरे नहीं नजर आए? क्या इसके पीछे क्या वजह था? सबसे पहला वजह है कि इसमें ढंग से करना चाहिए शिलान्यास, जिसको पति पत्नी है वही बैठना चाहिए। एक दूसरा में क्या अधूरा नहीं करना चाहिए। कोई भी मंदिर हो या कोई भी कथा पूजा हो, पूर्ण रूप से होना चाहिए। ये अभी मंदिर बनबो नहीं किया, करा दिया, यही कारण है, कुछ नहीं। और सबका आत्मा है मंदिर का, सभ्य का भावना है, कोई भी जाति धर्म है,
सब चाहता है कि धर्म और मंदिर और मस्जिद का विरोध कोई नहीं करता है। अच्छा, इसके पहले 10 साल तक कांग्रेस का सरकार रही। 2014 के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे थे प्रधानमंत्री और 10 साल नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री रहे। दोनों में से किनके कार्यकाल से आप ज़्यादा संतुष्ट हैं? हम नहीं, वो आप लोग खुद जानते हैं कि 70 साल में जो किया है, आज तक मोदी जी के गो कॉलेज बनवाया है, के गो मेडिकल बनवाया है, जो भी दिया हुआ बड़का बड़का डैम जो बना हुआ है आप देख लीजिए आदमी से, जो कि एक दूसरा में जो डीजेपी अभी आपका 50 गुना बढ़ गया, मतलब 13 गो प्रधानमंत्री आज तक बदला है, 14 गो में जो 13 गो कर्ज लिया है वो अकेले ले लिया है नरेंद्र मोदी। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कोई इसका कार्यक्रम किसका कार्य अच्छा था, इसी से आपको पता चलेगा। आप लोग खुद समझदार हैं, चैनल सब देखिए निकाल के कि क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल, हमको बोलने से नहीं होगा, आप सत्य देखिए कि क्या है। इतना जो कर्ज लाद दिया, 2000 रुपया देने से क्या हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। एक बिहार 5 लाख का बहाली किया, 17 साल बना, वही जब बीजेपी से अलायंस थे जदयू तो एगो बहाली नहीं किए, आज जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी जब अलायंस हुए तो 5 लाख का बहाली किए, अब केंद्र मात्र 1.5 लाख बहाली करता है, कितना अंतर है। इसके पहले मतलब कि बिहार में भी आरजेडी की सरकार रही है, फिर जदयू की आए, फिर सब गठबंधन करके सरकार बनाए हैं, लेकिन क्या अभी तक बिहार में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? इस पे क्या सरकार का क्या मतलब कि सोच है? इसके लिए क्या मतलब कि रूपरेखा तैयार किए हुए हैं कुछ? प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी शुरू से भी बोल रहे हैं कि हम नौकरी जो हो रहा है सरकारी उससे व्यवस्था मुहैया करावेंगे, उसके बाद इंडस्ट्री भी विदेश भी गए हैं, बर्ताव भी कर रहे हैं हर कंपनी से, उसके बाद सुरक्षा भी एकदम फुल गारंटी लेने का काम कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि बिहार में हम खुलवावेंगे इंडस्ट्री और रोजगार देने का काम करेंगे। और जब तक रोजगार नहीं देगा तब तो कोई उपाय नहीं, कोई भी हो। अब सब इसलिए कि तेजस्वी यादव युवा है, युवा के प्रति इनका सोच है, ये चार आगे हम बिहार में इंडस्ट्री बैठावें, जो प्लान हो रहा है वो रोकने का काम करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार होता है आरजेडी से, वो लालू परिवार से ही बराबर आ रहा है। क्या उसमें और कोई वैसे व्यक्ति नहीं है जो कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन सके? वो जो है मुख्यमंत्री बनने की कहीं बनिया का दुकान नहीं मिलता है, या कहीं किसी का खिचड़ी पुरुष का दुकान नहीं, जो मेहनत करेगा जो खटेगा वही बनेगा। लालू जी का परिवार हो चाहे हम हो, तो जो उसको चुनता है और वो मेहनत कर रहा है तो बन रहा है। ये तो गलत बात है, ये जो विरोधी वाला का काम है विरोध करना, करना भी चाहिए, मगर सत्य बात यही है कि मेहनत करता। तेजस्वी प्रसाद यादव मनोनीत से आया कि जीत क्या है, ये बताइए मीडिया लोग। नहीं, वो तो जीत के आते हैं। जीत क्या, यह मामले में नीतीश कुमार कहिए तो मनोनीत बन गया है, वो चुनाव नहीं जीते हैं, आई जीत के आते हैं। जनता इनको वोट नहीं दे, जनता वोट देता तब नहीं बनता है जी, तो इसलिए कि जनता इनको चाहता है। नहीं, मतलब कि जो सत्ताधार पार्टी है वो हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाती है, इसलिए। अरे बाबा, वो तो पूरा परिवारवाद कांग्रेस सभी पार्टी में, बीजेपी में है, लोजपा में है, वहाँ नहीं बोलते हैं। सिर्फ एगो लालू ही परिवारवाद है, लालू जी के परिवार पर ही क्यों बोलता है? लालू का परिवार तो जगाने का काम किया, बिहार को उत्थान करने का काम किया। एक दूसरे में क्या, इनको जनता चाहता है, जनता से चुना के जाता है। आप देखिए ना, बहुत ऐसा राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ जनता चुन के, बहुत ऐसा आप क्या अमित शाह का बेटा 80 गुना बढ़ गया, कहाँ वो चुन के आया है, कहाँ खेल के आया है, क्रिकेटर के आज वो हिंदुस्तान में थी बन गया है। अच्छा, अगर इंडी गठबंधन का सरकार आता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे? प्रधानमंत्री का देखिए, अगर सत्य पूछिए, कोई भी चीज जब तक जीत के नहीं जाता चुनाता नहीं, ये झूठ बोलता है भाजपा वाला। नियम है, सिस्टम है, ये चैनल है, जब भी हमको होश है, जब से राजनीति शुरू हुआ, जब जीत के जाएगा तो वहां चुनता। अगर कल चुन ले कि नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा तो बन सकता है प्रधानमंत्री? इसलिए हवा है, चेहरा क्या, चेहरा पहले तो जीत के तो जाए, जीत के जाएगा और बाद चुनेगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में रहेगा, जिसको चाहेगा उसको बनावेगा। अच्छा, अब की बार एक चल रही है कि अब की बार 400 पार, क्या विपक्ष का भी कुछ लक्ष्य है? हाँ, 400 पार सही बोला,
400 पार में कोई गलत नहीं बोला। 400 पार पेट्रोल का रेट देखिए, 400 पार डीजल का रेट देखिए, 400 पार आपका लहसुन का रेट 400 पार। ये बात सही बोला, रेट मतलब इतना हाई कर दिया, वही 400 बोल रहा है, इसमें हम लाभ हैं। तो जनता बूझ चुका है, जनता जवाब देगा, जनता अब सब समझता है बात। वो 400 पार जो है ना, जनता ने वोट देता है कि हमरा कहने से हो जाएगा, जनता बतावेगा 400 पार क्या होगा। सो अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा इसमें जनता किस आधार पे वोट करे, रोजगार के आधार पे या जातिवाद के आधार पे? जातिवाद वगैरह गलत है, वो तो अफवाह फैलाता है। विकास के मामले पर वोट होता है। जैसे 2014 में बोले थे मोदी जी कि 2 करोड़ का रोजगार देंगे, 15-15 लाख नगद देंगे, नहीं देने का काम किया, स्लिप कर गया। इस लेके रोजगार प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जी हमारा हनुमान है, इसका रोजगार पर वोट देने जा रहा है बिहार में, और पूरा हिंदुस्तान में विकास के मुद्दा पर वोट मिलेगा। उनका देख लिया क्या विकास किया। अब युवा है, युवा सोच है, राहुल गांधी युवा है, महागठबंधन में जो है सब युवा जुटा हुआ, अखिलेश जी युवा है, ममता बनर्जी सब गठबंधन जो बना है, सब मिल के युवा, सबका सोच है कि हम विकास करें, विकास पर वोट मिलने जा रहा है। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। आप लोग को भी शुभकामना है आपका चैनल के माध्यम से, और आप बढ़िए आगे, हमारा सहयोग रहेगा।